कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी मैक्स को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ जूलिया के साथ अपनी बहन मैलीन के घर आया हुआ था। अब काफी रात हो चुकी थी, इसलिए वह दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। दोनों आपस में बातें करते हुए घर जा रहे थे। इसी दौरान बहुत ही तेजी से एक गाड़ी उनके पास से क्रॉस करती है, जिससे जूलिया का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार दूसरी ट्रैक में चली जाती है। अब वो दोनों सुकून का सांस ले ही रहे थे कि तभी एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी में टक्कर मार देता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें पूरे 3 साल बाद दिखाया जाता है कि उस एक्सीडेंट की वजह से जूलिया मारी जा चुकी थी, लेकिन मैक्स बच गया था। अब सुबह उठकर मैक्स अपनी बिल्ली को सुबह का खाना डालता है, लेकिन साथ ही मैक्स को हर पल उसकी बीवी की कमी खलती थी। इसी दौरान टीवी पर एक न्यूज चल रही थी। उसमें बताया जा रहा था कि पूरे शहर में एक वायरस फैल चुका है और इस वायरस की वजह से सब लोग ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। यह वायरस इतना खतरनाक है कि सब लोग एक ही मिनट में ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं और एक दूसरे को बेरहमी से मार डालते हैं। लेकिन मैक्स इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वह अपने घर से निकल पड़ता है, जिसके बाद वह सीधा एक जगह पर पहुंचता है जहां वह अपनी बोट को बेचने के लिए आया था। अब बोट बेचते ही वह एक स्टोर में पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि सब लोग काफी जल्दी में होते हैं और जल्दी जल्दी अपने लिए खाने का सामान ले रहे होते हैं और ये सब उसे काफी अजीब सा लगता है। खैर, इसके बाद वह अपने घर आ जाता है, जहां अभी भी न्यूज में बताया जा रहा था कि सब लोग अपने घरों में महफूज रहे क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। लेकिन इस बार भी मैक्स उस न्यूज को इग्नोर कर देता है। इसी दौरान उसकी बहन मैलीन उसे कॉल पर बताती है कि एक वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए मैं और मेरी फैमिली इससे बचने के लिए एक आइलैंड पर जा रहे हैं, जहां रेस्क्यू सेंटर भी लगाया जा रहा है। साथ ही वो उसे भी फ्लाइट लेकर उस आइलैंड पर आने के लिए कहती है। अब मैक्स उसे मना तो करता है, लेकिन मैलीन उसे आने के लिए मना लेती है। अगली सुबह मैक्स देखता है कि उसके पड़ोसी भी अपना सामान लेकर यहाँ से निकल रहे थे। यह देखकर उसके मन में खौफ बढ़ने लगता है और वो भी तुरंत अपनी बिल्ली को लेकर फ्लाइट के लिए निकल पड़ता है। अब मैक्स जब एयरपोर्ट पहुंचता है तो वह देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग उसी आइलैंड पर ही जा रहे हैं जहाँ रेस्क्यू सेंटर लगाया जा रहा है। लेकिन अगले ही पल स्क्रीन पर सभी फ्लाइट्स एक एक करके कैंसिल कर दी जाती है। यह देखते ही सब लोगों में भगदड़ मच जाती है और इसी दौरान मैक्स के मोबाइल पर एक इमरजेंसी मैसेज आता है, जिसमें सभी लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा जाता है क्योंकि बाहर हर जगह वायरस तेजी से फैलता जा रहा था। और उसी पल मैलीन का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि वायरस हमारे सिटी में फैल चुका है, इसलिए जितना जल्द हो सके अपने घर वापस चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ घर से बाहर मत निकलना। अब मैक्स सीधा अपनी गाड़ी में चला जाता है, लेकिन रोड पूरी तरह गाड़ियों से जैम होता है और उसे वहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह अपनी गाड़ी को छोड़कर पैदल ही निकल पड़ता है। हालांकि उसे घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है और पहुँचते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहाँ आर्मी वालों ने उसके पड़ोसी के घर को चारों तरफ से घेरा हुआ था। दरअसल उसका पड़ोसी भी उस जानलेवा वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए यह उसे वहाँ से ले जा रहे थे। अब मैक्स अपने घर आकर सो जाता है और सुबह होते ही उसकी बहन की कॉल आती है। वो उसे बताती है कि सभी एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं और अभी तुम हमारे पास नहीं आ सकते, जिसके बाद फोन कट जाता है। अब मैक्स अपने मोबाइल में देखता है कि बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज में बदल रहे होते हैं, जिसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। इसी दौरान एक इमरजेंसी मैसेज भी आता है, जिसमें बताया जाता है कि कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले और जो भी खाने का जरूरी सामान है वह जितना जल्दी हो सके अपने घरों में रख ले। फिर मैक्स तुरंत ही स्टोर में जाता है, जहां वो देखता है कि सभी लोग पहले से ही सारा खाना ले चुके थे और उसके सामने कुछ ही सामान बचा हुआ था। उसने एक चीज पकड़ी ही थी, तभी वहां एक आदमी उसके हाथ से वह चीज छीनकर भाग जाता है। अब मैक्स बचा कूचा कुछ सामान अपने बैग में डालकर बाहर आता है तो पता चलता है कि बाहर सब लोगों के पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए थे। तभी यहाँ एक ज़ॉम्बी पुलिस पर अटैक कर देता है। ये देख मैक्स उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन यह ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी वह पुलिस पीछे से गोली चला देता है, जिससे वह ज़ॉम्बी उसे छोड़ देता है, लेकिन वह पुलिस खुद को ही गोली मार लेता है। जिसके बाद मैक्स घर आते ही अपने घर को पूरी तरह कवर करने लगता है। वो अपने घर की दीवार पर नुकीले लोहे लगा देता है ताकि वह ज़ॉम्बीज घर के अंदर नहीं आ सके। साथ ही वो सिक्योरिटी कैमरे भी लगा देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसके घर में घुसे तो उसे पहले ही पता चल जाए। इसी दौरान उसे मैलीन का मैसेज आता है और वह बताती है कि अपने घर से हरगिज बाहर मत निकलना, हम तुम्हें बहुत जल्द लेने के लिए आएंगे। तभी मैक्स बाहर देखता है तो बहुत सारे आर्मी वाले आ चुके थे, जो कि सबको यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए आए हुए थे। तभी एक आर्मी वाला मैक्स के घर से उसे बाहर बुलाता है ताकि वह ज़ॉम्बीज से बच सके, लेकिन मैक्स तुरंत छुप जाता है क्योंकि मैलीन ने उसे घर से बाहर निकलने से मना किया था। इसके बाद सीन कट होता है और हमें पूरे 2 हफ्तों के बाद दिखाया जाता है, जहाँ मैक्स अपनी कुछ वीडियोस मैलीन को भेजता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती कि सिग्नल ना होने की वजह से वो वीडियो सेंड नहीं हो पाती। अब मैक्स का बचा हुआ खाना भी खत्म हो चुका था, इसलिए ना चाहते हुए भी वो अपने लिए खाना तलाश करने के लिए निकल पड़ता है। वो खाना ढूंढते ढूंढते एक घर तक जा पहुंचता है, जहां उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो अपनी टांगों से डिसेबल्ड थी। मैक्स उस औरत से कुछ खाना मांगता है, लेकिन वो औरत उससे कहती है कि मेरे पास भी बचा हुआ सारा खाना खत्म हो चुका है। वो उसे कुछ घरों की तरफ इशारा करके कहती है कि वहाँ तुम्हें कुछ खाने को मिल जाएगा। इसलिए मैक्स सभी घरों से थोड़ा थोड़ा खाना जमा कर रहा था, जहाँ उसे एक घर से बाइक मिल जाती है और अब वह उसी बाइक पर आगे की तरफ बढ़ता है। उसकी खुशकिस्मती की उसे एक घर से बहुत सारा खाने का सामान मिल जाता है, जिससे
जिससे वह दोनों रात का खाना खूब पेट भरकर खाते हैं। रात को वह बूढ़ी औरत उसे फोन करती है और कहती है कि तुरंत अपना रेडियो ऑन करो। रेडियो ऑन करते ही बताया जा रहा था कि मिलिट्री की तरफ से सभी लोगों को एक सेफ जगह पर रेस्क्यू कर लिया गया है और अगर कोई भी अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुआ है तो हम एक लोकेशन भेज रहे हैं, आपको तुरंत उस आइलैंड तक पहुंचना होगा। यह देखकर मैक्स उस बूढ़ी औरत को बताता है कि हम दोनों भी सुबह उस आइलैंड की तरफ जाएंगे। सुबह होते ही मैक्स सीधा उसी बूढ़ी औरत के घर आता है और आते ही उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने अपनी जान ले ली थी और साथ में एक नोट भी था जिस पर लिखा था कि मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहती, इसलिए अब तुम्हें अकेले ही उस आइलैंड पर जाना होगा। मैक्स उस बूढ़ी औरत को अलविदा कहकर उसी आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है और एक जगह पर आकर वह देखता है कि पूरा रास्ता आगे से बंद है, इसलिए वह जंगल के शॉर्टकट रास्ते से जाने लगता है और तभी वहाँ बहुत सारे जॉम्बीज का झुंड उसकी तरफ हमला कर देता है। यहाँ सब जॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। वो जॉम्बीज गोली की रफ्तार में उस पर टूट पड़ते हैं और जैसे तैसे करके वो वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन कुछ ही दूर आगे आने पर वह गिर जाता है। यहाँ वो जल्दी से अपनी बाइक को स्टार्ट करता है, लेकिन बाइक पूरी तरह खराब हो चुकी थी और सब जॉम्बीज भी उसके पीछे ही थे, इसलिए वो अपनी बिल्ली को लेकर यहाँ से पैदल ही भाग निकालता है। लेकिन उन जॉम्बीज का झुंड भी उसके पीछे ही था और वह एक जगह पर आकर वहाँ पर दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वह जॉम्बीज वहाँ पर फंस जाते हैं। अब मैक्स वहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है और बढ़ते ही आगे उसे पानी में एक बोट दिखाई देती है। अब जैसे तैसे करके वह उस बोट तक पहुँच जाता है, लेकिन जब वो बोट को स्टार्ट करता तो वह स्टार्ट नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से दूसरी बोट लेकर उस आइलैंड की तरफ जाने लगता है। आगे बढ़ते हुए उसे रात हो जाती है और इसी दौरान उसकी बोट भी खराब हो जाती है और अब वह अकेला समुद्र के बीचों बीच था। तभी उसे पीछे से एक समुद्री जहाज आता हुआ दिखाई देता है। वह जोर जोर से उसे अपनी तरफ बुलाता है और खुशकिस्मती से वह जहाज उसकी तरफ आ जाता है और वह उसे अपने साथ वहाँ से ले जाते हैं। वो लोग उसे खाना खिलाते हैं, वह उससे उसके बारे में पूछते हैं। मैक्स भी अपने बारे में सब कुछ बताता है कि उसके शहर में एक वायरस फैल गया है, इसलिए मैं रेस्क्यू सेंटर की तरफ जा रहा था। जिसके बाद एक पायलट मारिया उसे सोने के लिए एक कमरे में ले जाता है और कहता है कि आज रात तुम यहीं पर रुको, सुबह होते ही तुम्हें हम यहाँ से उस आइलैंड तक ले जाएंगे। अब रात मैक्स सोया हुआ था कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि बाहर बहुत सारे लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे। सुबह होते ही मैक्स उस पायलट से उन लोगों के बारे में पूछता है जो रात मदद के लिए बुला रहे थे, लेकिन मारिया उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो किसी को नहीं देखा। यह सुनकर उसके अंदर एक अजीब सा डर बढ़ जाता है, मानो जैसे वह पायलट उससे कुछ छुपा रहा हो, इसलिए वह उसी रात वहाँ से निकलने का फैसला करता है और जाते जाते उसे वही लोग दिखाई देते हैं जो उस दिन मदद मांग रहे थे और इस शिप के कमांडर ने इन्हें यहाँ बंदी बना दिया था। मैक्स उन्हें जल्दी से खोल देता है, लेकिन तभी वहाँ एक आदमी उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। यहाँ मौके पर ही पायलट मारिया भी आ जाता है, लेकिन वह उसे गोली चलाने से मना कर देता है, लेकिन वह आदमी उसकी एक नहीं सुनता, इसीलिए मारिया उस पर हमला कर देता है और उसका गला दबाकर उसे वहीं पर मार डालता है और सभी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से नीचे अपनी बोट पर आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर वह लोग उन पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन यहाँ मैक्स भी तेजी से अपनी बोट को वहाँ से दूर ले जाता है और इसी बीच मारिया को गोली लग जाती है, लेकिन मैक्स उसे समुद्र के किनारे ले आता है और तुरंत वहाँ से उसे लेकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। अब गोली लगने की वजह से मारिया की हालत भी बिगड़ रही थी, लेकिन हैरानी कर देने वाली बात तो यह थी कि वहाँ दूर दूर तक इंसानों का नामो निशान तक नहीं था और अचानक एक जॉम्बी उसकी गाड़ी से टकरा जाता है, जिसके बाद मैक्स उसे गोलियों से भून डालता है। तभी वह पीछे मुड़कर देखता है तो बहुत सारे जॉम्बीज का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर वो फौरन मारिया को सीधा हॉस्पिटल ले आता है, जहाँ वो उसे एक बेड पर लेटा देता है। अब वो गोली निकालने के लिए औजार ढूंढ ही रहा था कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है कि तभी बहुत सारे जॉम्बीज उसके पीछे पड़ जाते हैं, जहां से भागकर सीधा मारिया के पास आता है, लेकिन वो वहां अपनी जगह से गायब था। इसी दौरान वहां एक औरत उसे एक कमरे में बुलाती है और तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। अब अंदर मैक्स को एक और औरत और 3 बच्चे मिलते हैं। वो डॉक्टर मारिया की गोली निकालने के लिए उसे वार्ड ले जाती है और खुशकिस्मती से वह मारिया की जान बचा लेते हैं। यहाँ मैक्स उससे कहता है कि हम यहाँ हेलीकॉप्टर को लेने के लिए आए थे, इसलिए वह नर्स उसे एक जगह ले आती है, जहाँ वह देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के चारों तरफ बहुत सारे जॉम्बीज का झुंड मंडरा रहा है। वहाँ से हेलीकॉप्टर लेना तो दूर की बात, वहाँ तक पहुँचना ही उन्हें नामुमकिन लग रहा था। वो उसे कहती है कि अगर गलती से भी उन जॉम्बीज का ध्यान हम पर आया तो वह सब हम पर टूट पड़ेंगे। अब मैक्स वहाँ तक पहुँचने का सोच ही रहा था, तभी उसके मोबाइल में उसकी बहन मैलिन के मैसेज आ जाते हैं, मतलब अब सिग्नल आ चुके थे। वो उसे वीडियो कॉल पर बताती है कि हम सब लोग आइलैंड तक पहुँच चुके हैं, तुम भी किसी तरह जल्दी यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसी दौरान उसे फायरिंग की आवाज आती है और जब वह देखता है तो वही समुद्री जहाज वाले यहाँ तक पहुँच चुके थे। मैक्स तुरंत उन डॉक्टर को बताता है कि वो लोग हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसलिए हमें किसी भी तरह हेलीकॉप्टर तक जाना होगा। वह जैसे तैसे करके आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक जॉम्बी उस डॉक्टर पर हमला कर देता है, जिससे वह भी इन्फेक्टेड हो जाती है और यहाँ वह उनसे कहती है अब तुम लोग चले जाओ, क्योंकि अब मेरा बचना मुश्किल है। इसलिए बाकी वहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ ही दूर आगे आने पर मैक्स देखता है कि वो हेलीकॉप्टर के काफी करीब है, लेकिन उनके चारों तरफ
ज़ॉम्बीज थे। तभी मैक्स को कुछ बैरिकेड्स दिखाई देते हैं और यहाँ वह उन गेट्स से अपने आप को चारों तरफ से कवर करके आगे बढ़ते हैं। वह सब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी वहाँ बैरिकेड्स का टायर एक पत्थर से टकरा जाता है। इसी दौरान वहाँ पर सब ज़ॉम्बीज गोली की रफ्तार से उन पर हमला कर देते हैं। साथ ही उन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिसे खत्म करना नामुमकिन था। अब धीरे धीरे वे गेट की तरफ भी बढ़ते रहते हैं और गेट के पास पहुंचते ही वो नर्स गेट के ताले को तोड़ देती है, जिससे बच्चे और वो पायलट सीधा हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ जाते हैं। इधर मैक्स भी किसी तरह दरवाजे को बंद कर देता है और तुरंत भागकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता है। इधर ज़ॉम्बीज भी जाली से कूदकर अंदर आ जाते हैं। यह देख मैक्स बाहर निकलकर उन्हें रोकने लगता है। इसी दौरान वो हेलीकॉप्टर भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन तभी वही समुद्री डाकू वहां आकर उन्हें रोक लेते हैं। यह देखकर मैक्स तुरंत उस गेट को खोल देता है और सब ज़ॉम्बीज उन पर टूट पड़ते हैं और मौके का फायदा उठाकर पायलट हेलीकॉप्टर उड़ा देता है। यहाँ वो नर्स एक सीढ़ी फेंकती है, जिस पर चढ़कर मैक्स हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और उन ज़ॉम्बीज से बच जाता है। अब वह काफी खुश होता है कि अब वो सेफली अपनी बहन के पास पहुंच जाएगा, जिसके बाद वो सब वहाँ से दूर निकल जाते हैं। आगे जाते हुए मैक्स को उसकी बहन की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन वो उसे आगे से मना कर देती है और कहती है कि यहाँ सब कुछ बिगड़ चुका है, तुम जहाँ भी हो वापस चले जाओ। ये सुनकर मैक्स के होश ही उड़ जाते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप मैक्स की जगह होते तो क्या अपनी बहन को बचाने जाते या नहीं, कमेंट में जरूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।